Hi. So in this small and quick video, I'm going to discuss IIM Kasipur Business Analytics, the code. Should you apply or not based on the RTI? Myself हम ये आप तो मुझको जानते ही होगे. That's if you are following education this channel तो obviously आपने में से कम 3-4 बार तो मेरी वीडियो से टक्कर खाई होगी. If you don't know me, then myself हम ये मैं ट्राई करता हूँ अपना बेस्ट देने का इन ऑल द फ्रंट फॉर योर MBA प्रिपरेशन, चाहे वो कैट के साथ भी हो या कैट के बाद भी हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं IIM काशीपुर बिजनेस एनालिटिक्स का. ये जनरली बहुत लोगों के फेवर का नहीं है. इट मीन्स व्हाट, बहुत सारे लोग इसको नहीं भरना चाहते हैं, बट दिस वन इज वन थिंग जो आपको IIMs में ले जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनालिटिक्स, IIM काशीपुर कुड बी द वन ऑफ द नेम जो आपको फिल करना चाहिए. तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर एनालिटिक्स में क्या है क्या नहीं है. बिफोर दिस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, ये आपको पता होना चाहिए. CUT PG अगर आप टारगेट कर रहे हो तो हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है 5 Feb से स्टार्ट हो रहा है. लिंक डिस्क्रिप्शन में है education.org पे. आप जाके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. यू हैव अ क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशंस होंगे एंड 30 अराउंड प्लस मॉक टेस्ट वहाँ पे आपको मिलेगी जो कि अपडेटेड मॉक्स है. वैट PI का एडमिशन ओपन हो चुका है. वी हैव ओनली 90 सीट्स लेफ्ट. ये जो 150 लिखा हुआ है ये पुराना डेटा है. देन इफ यू वांट ओनली 1-to-1 इंटरव्यू, नहीं मुझको पूरा मॉक PI आपका नहीं चाहिए, मैं कहीं से और से भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आई वांट 1-to-1 इंटरव्यू, तो उसका भी एडमिशन ओपन हो चुका है. प्रिसीजन पिप करके आपका एक कोर्स है education.org पे, आप ज्वाइन कर सकते हो. न्यूज एनालिसिस इसमें जाती है. अल्टरनेट 2 डेज में मैं इंपॉर्टेंट 2 दिन का न्यूज़ यहाँ अपलोड करता हूँ. एंड मंथ जैसे ही कंप्लीट होगा पूरे मंथ का एनालिसिस भी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा कि आप 1 गो में जा सकते हो. फीस बहुत नॉमिनल है सबकी, बहुत ज़्यादा फीस में चार्ज नहीं करता हूँ. बी स्कूल एडमिशन कंसल्टेंसी में मैं ट्राई करता हूँ कि IITs जो टॉप के IITs हैं एंड द IIMs जितने मोरल है सारे 4 IIMs को छोड़ दूँ तो कुछ हिडन क्राइटेरिया है उस 4 IIMs के. तो वी एम गोइंग टू डिस्कस कि आपको फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अगर आप फिल करते हो तो PI में कितने स्कोर प्रिडिक्ट होनी चाहिए एटलीस्ट वो देखते हैं. एंड कैट 2024 का इवनिंग बैच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों का एडमिशन ओपन हो चुका है. 1 Feb से क्लास है 4 PM पे. नाइट बैच भी आपको मिलेगा. अगर आप इस बैच में इनरोल करते हो तो आपको नाइट बैच का भी एक्सेस मिल जाता है. मतलब जितने भी बैच होंगे उसका एक्सेस मिलेगा, तो आप इसको इनरोल कर सकते हो. देन हम लोग स्टार्ट करते हैं MBA एनालिटिक्स में क्या है. तो एनालिटिक्स इज द न्यू, यू कुड से ना, फैशन इज द न्यू डिमांड. AI एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स ये बहुत ज़्यादा है. तो हर एक बी स्कूल्स मोर और लेस आपको एनालिटिक्स का कोर्स दे ही रहा है. तो दिस इज व्हाट द MBA एनालिटिक्स का काशीपुर का. जनरली मैं वीडियो बनाता हूँ स्क्रीन पे जाके, बट मैंने सोचा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना टाइम लगेगा, तो यहीं से वीडियो बना के मैं आपको अपडेट करता हूँ. तो वी आर इन IIM काशीपुर एनालिटिक्स का पेज है एकेडमिक्स दिस. यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ये आपके एनालिटिक्स के इन्फॉर्मेशन के बारे में है. तो जस्ट डिस्कस अबाउट द MBA एनालिटिक्स एडमिशंस. आप अप्लाई कर सकते हो. मतलब अप्लीकेशन ओपन है 29 Feb तक. अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप एनालाइज कर दो कि आपको दे जाना है या नहीं जाना है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर मैं पेज को जूम कर लूँ थोड़ा सा तो आपको ईजिली दिखेगा. दैट मीन्स फुल टाइम बैचलर डिग्री चाहिए आपको. दर इज नथिंग कॉल्ड इंजीनियरिंग कुछ चाहिए. फुल टाइम आपको क्या चाहिए? बैचलर डिग्री. अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा. आपको 50% मार्क्स चाहिए एंड द 47% मार्क्स अदर कैटेगरी के लिए. एंड आप एटलीस्ट वन ऑफ द टू और बोथ, चाहे तो कैट हो या GMAT में हो, आपके स्कोर होने चाहिए. रिजर्वेशन आपका नॉमिनल है, जो आपका रिजर्वेशन होता है SC ST जो भी आपका रिजर्वेशन है. स्टेज 1 में आपको फॉर्म फिल करना होगा जो अभी चल रहा है. मैं आपको इसी में हेल्प करूंगा कि आपको फॉर्म्स को कैसे फिल करना है कैसे नहीं. बिकॉज इट हैज़ अ कॉस्ट ₹1500 फॉर द नॉर्मल जनता के लिए, जनरल EWS OBC, एंड द SC ST एंड द PWD डैप के लिए 750 का फॉर्म्स है. बिकॉज पैसे लग रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना दूं कि आपको फॉर्म्स भरना है या नहीं भरना है. शॉर्ट लिस्टिंग आपकी कैसे होगी? आपकी कैट या GMAT के स्कोर पे पहला आपको बनेगा, डेट इज 20% वेटेज, मैं आपको बताऊंगा. मार्क्स आपका 10th 12th ग्रेजुएशन का ऐड होगा. वर्क एक्स ऐड होगी. डिसिप्लिन, आप इंजीनियर नॉन इंजीनियर हो उस पर पॉइंट मिलेगा. जेंडर डाइवर्सिटी मिलेगी. इन सबको मिला के आपका कंपोजिट स्कोर क्रिएट होगा. कंपोजिट स्कोर क्रिएट होने पे आपका क्या मिलेगा? आपको मिलेगी PI शॉर्ट लिस्टिंग का. एंड उसके बाद कैंडिडेट्स PI के लिए इंटरव्यू करेंगे. ऑनलाइन PI होगा विच वी आर ट्राई टू गिव आवर बेस्ट. अगर आपके पास कोई भी PI आता है एंड यू वांट आर हेल्प, वी आर रेडी टू गिव आवर बेस्ट. हाँ, चार्जेज हैं बिकॉज सर्विस कुड ऑलवेज बी चार्ज. चलो, तो ये आपका छोटा सा इन्फॉर्मेशन है. दिस आप इनके साइट पे जा सकते हो. इनका ये फीस है. फीस इधर अराउंड 18 lakhs का फीस है. आप जा सकते हैं. एप्लीकेशन फ़ी 1500 और 7500 है, मैंने आपको बता दिया है. अब इनके साइट पे जाओगे तो इनका लॉगिन आपका यहाँ पे दिखता है. अप्लाई नाउ आप करना. जब अप्लाई नाउ करोगे तो आप इस पेज पे आओगे. दिस इज स्मॉल इन्फॉर्मेशन. देन जिन्होंने अभी हमने कहा है आपको करना है, आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्कोर कार्ड होनी चाहिए, एजुकेशन के सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, वर्क एक्स होना चाहिए,
इतने चीज़ आपके पास होनी चाहिए ऑन द टाइम, एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन, मतलब अभी जब आप अप्लाई करोगे देन आपके पास लॉगिन आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपसे उन्होंने मांगा क्या है। देखो ये पीडीएफ आपके पास है, आप आराम से उनके साइट पे भी जाके देख सकते हो। कहाँ पे है? जब आप इनकी साइट पे एकेडमिक्स एप्लीकेशन में आओगे तो यहाँ पे आपका होगा क्लिक हियर फॉर द एडमिशन प्रोसेस। इसमें जब आप जाते हो तो कैट का वेटेज 20% है और ये 20% ऑफ द कैट परसेंटाइल है। इसका एक ही मतलब है कि कैट टफ हो या इजी हो, हम तो परसेंटाइल ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो लास्ट ईयर का कट ऑफ मोर और लेस है वो यहाँ पे भी कट ऑफ आपका होगा। लेकिन इस बार क्योंकि लोग ज़्यादा बैठे हैं और कैप में लोगों के कॉल्स नहीं आए हैं ड्यू टू द सेक्शनल कट ऑफ, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। कंपोजिट स्कोर आपका इंक्रीज करने वाला है। कितना करेगा नहीं करेगा मैं आपको बताता हूँ। 10th के अपने मार्क्स हैं जो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। क्लास 12th के अपने मार्क्स हैं आप निकाल सकते हो। ये बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है, जो आपने कैट दिया है तो इतना कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। वर्क एक्स 29 फेब तक का है जहां तक मुझको लगता है, आप इसको भी कैलकुलेट करोगे। एंड जेंडर डाइवर्सिटी में 2.5 मार्क्स आपको जाता है अगर आप नॉन इंजीनियर हो तो, एंड 7.5 मार्क्स जाता है अगर गर्ल्स हो तो। मतलब अगर आप गर्ल्स नॉन इंजीनियर हो तो 10 पॉइंट्स तो आपको चले ही जाते हैं। तो इसके बेसिस पे ये कंपोजिट स्कोर बनाएंगे विच वन इज 80 मार्क्स का। ये देखो ये क्या है 80 मार्क्स का। और उसके बाद जो इंटरव्यू होगा बस 20 मार्क्स का होगा। तो मतलब आपका प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में आप ठीक ठाक भी परफॉर्म करोगे तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा। तो अगर आपके पास एनालिटिक्स काशीपुर का शॉर्ट लिस्ट आता है तो कन्वर्ट होने के काफ़ी चांस है। लेकिन सिंस फॉर्म में फीस है 1500 और 750, तो मैंने कहा कि चलो इस पर भी हम कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं वो देखते हैं। आप इस तरह से पोर्टल में फॉर्म भरोगे, आपसे यूजर आईडी ये से मांगेगा, उसको अपडेट कर देना। ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज द एमबीए का। मैंने कहा कि आरटीआई के बेसिस पे हम लेके आते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। तो जब आप education.org पे जाओगे तो यहाँ पे आपका क्या है, बी स्कूल कंसल्टेंसी। आप उसमें जब जाओगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। फॉर्म फिलिंग असिस्टेंट में जब आप जाओगे तो इसके अंदर मैंने बना दिया है आई एम काशीपुर का एनालिटिक्स का भी फोल्डर। यहाँ पे आप जाके क्लिक करोगे तो छोटा सा गूगल फॉर्म ओपन होगा, आप इसको फिल कर दोगे। 24 आवर्स के अंदर आपका स्टेटस आपको दिख जाएगा। जस्ट इसके नीचे एक पीडीएफ निकलने आएगी। वो होता क्या है, किसी भी जगह आप देख लो, चाहे IIT ISM धनबाद को देखते हैं, ये आपका लिंक है, इसके नीचे आपका पीडीएफ होगा, इसमें आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सेम गोज विथ कासिफ एनालिटिक्स के लिए। तो अगर आप एनालिटिक्स में इंटरेस्टेड हो तो आप खुद से चेक कर लो, मैं आपको सारा डेटा बताता हूँ। नहीं तो अगर आप चाहते हो कि मेरी कुछ हेल्प होनी चाहिए तो आप बी स्कूल कंसल्टेंसी में इनरोल कर दो। ₹99 है। उसमें आपको फॉर्म भरना होगा। 24 आवर्स के अंदर एक पीडीएफ नीचे अपलोड होता है, अपडेट होता है, जिसमें डेट टाइम सारा लिखा होता है कि वो पीडीएफ कब अपलोड हुआ। जैसे ये देखो, ये जो अपडेटेड है, ये अपडेटेड है आपका 9 आज जैन 13 है, 9:17 मॉर्निंग पे ही अपडेट हुआ है। तो इस टाइप से वो टाइम लिखा होता है। आपने जब फॉर्म भरा होगा, मतलब गूगल फॉर्म भरोगे, उसके हिसाब से आप देख लेना। तो इसमें मैं आपसे बात करता हूँ क्योंकि आपको क्या पता है, आपको एक सिंपल सी बात हमेशा पता होती है कि व्हेन इट्स कम्स टू एमबीए मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रहता हूँ। तो मैं हर एक चीज़ पे मैं चाहता हूँ कि आपके पास ऑथेंटिक न्यूज़ पहुँचता रहे। ऑथेंटिक न्यूज़ में सबसे बेस्ट न्यूज़ बनाता है इनसाइड स्टोरी को। तो मैंने इसका भी आरटीआई निकाला। मतलब मैंने आरटीआई पूरा डाल रखा है। अब मैंने आपसे हमेशा कहा ना कि अगर आप आरटीआई पे देखना चाहते हो तो एजुकेशन इज द वन ऑफ द नेम जो आपको आरटीआई में बहुत ही सही डेटा प्रोवाइड करेगा। तो चलो हम लोग आरटीआई की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। देयर इज नो नीड कि आपको बी स्कूल कंसल्टेंसी इसके लिए ज्वाइन करना होगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आप आराम से कर सकते हो कि कैसे क्या होगा नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आरटीआई में आते हैं। दिस आरटीआई, ये बहुत अपडेटेड आरटीआई है। आरटीआई रिप्लाई टू मिस्टर अमीर माई सेल्फ। टोटल 1.62 लाख जनता ने एनालिटिक्स के लिए कैंडिडेचर की थी। शायद लास्ट टाइम इनके पैसे नहीं लगता, उन्होंने टिक किया था टोटल। अब पीआई में शॉर्टेज जो हुआ है 1500, तो ये जो मुझे लगता है ये कैट में उन्होंने टिक किया होगा शायद, क्योंकि इतनी जनता आपको ₹1000 तो नहीं देगी, 1500 नहीं देनी चाहिए। 1500 पीआई में शॉर्टलिस्ट हुए, ठीक है। स्ट्रीम वाइज जो शॉर्टलिस्ट हुए थे, इंजीनियर्स कितने 812 और नॉन इंजीनियर्स 771 है। मतलब नॉन इंजीनियर्स भी बहुत ज़्यादा शॉर्टलिस्ट हुए हैं। स्ट्रीम वाइज कैंडिडेट का उन्होंने डेटा नहीं दिया है, जो मेंटेन नहीं करते हैं। मैं ये बहुत सारा डेटा मानता हूँ। तो जनरल में 63.56 कंपोजिट स्कोर पे कॉल आई थी। इस बार आप मानना कि 65 पे कॉल आनी चाहिए, 66 भी जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन द डेटा। तो ये जो डेटा आपके सामने दिख रहा है, आप इससे मान सकते हो क्या है। तो आप अपना कंपोजिट स्कोर खुद से कैलकुलेट करो, पीडीएफ आपके पास है, आप जा सकते हो। या इफ यू वांट आवर हेल्प तो आप बी स्कूल कंसल्टेंसी में जाओ, फॉर्म्स को फिल करो, गूगल फॉर्म को, एनालिटिक्स का। बाकी भी फॉर्म आप फिल कर सकते हो, 24 घंटे के अंदर अपडेट होता है।
अगर आप जनरल हो तो मुझे जहां तक लगता है, मैं एक बार फिर से कैलकुलेट करूंगा, 67 पे मोर और लेस कॉल्स आनी चाहिए। एनसीओबीसी में आपकी कॉल जो आनी चाहिए वो 58 तक आनी चाहिए, और ये मैक्सिमम है, इसका मतलब अपर लिमिट भी लगाया गया होगा। मैं इसको भी देखूंगा कि अगर आपका 80 प्लस है तो आपको कॉल नहीं आएगा, ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा। एससी में जो कॉल है वो 42 पे आ रही है, एसटी में कॉल 20 पे आई है, तो आप हर एक को 2-3 मार्क्स बढ़ा लीजिए, क्योंकि बढ़ा है। डैब दैट इज पीडब्ल्यू पे कॉल 19 पे आई है, और ईडब्ल्यूएस पे कॉल 51 पे आई है। टोटल इन्होंने शॉर्टलिस्ट की थी 1500 समथिंग को, दैट इज नियर टू 1600, एंड उन्होंने फाइनल सिलेक्शन दिया है 485 को, मतलब 1/4 शॉर्टलिस्ट हो रहा है फाइनली। तो ये बहुत अच्छा नंबर है कि 1/4 को शॉर्टलिस्ट होना। दिस इज अ डेटा। आगे हम जाएंगे तो बहुत कुछ और डेटा आता है, इसके बेसिस पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, बहुत सारा हमने इन्फॉर्मेशन निकाला है। तो दिस इज द स्मॉल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ। इफ यू वांट टू गेट आर हेल्प, आप बी स्कूल कंसल्टेंसी को ज्वाइन कर सकते हो। education.org पे जाना, न्यू बैचेज में जाना, यहाँ पे आपको बी स्कूल कंसल्टेंसी मिल जाएगा, आप उसको आराम से देख सकते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर हमारे साइड से कोई भी हेल्प होनी चाहिए तो मैं आपको वो हेल्प देता रहूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। यू सेंस फ्रॉम माई वॉइस, मैं सुबह से कम अभी 10-12 मॉक्स इंटरव्यू ले चुका हूँ, 4 घंटे की क्लासेस ले चुका हूँ। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, बट मैंने हमेशा कोशिश की है आपको अपना बेस्ट देने का। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है, जो लिंक है, आप उस पर डिस्कस कर सकते हो। एंड अगर किसी भी बैच को आप ज्वाइन करना चाहते हो, जो पीछे स्क्रॉल हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। वी ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। समटाइम्स कमेंट बहुत डिले होता है। मैंने कल ही बैठ के 50 मैं जनरली व्हाट्सअप चेक नहीं करता हूँ, जो ऑफिशियल व्हाट्सएप, बट मैंने व्हाट्सअप चेक किया तो उसमें 700 प्लस मैसेजेस थे। हमें उस पर रिप्लाई कर लें, धीरे धीरे आपके पास रिप्लाई आएगा, थोड़ा टाइम लगता है बट रिप्लाई करते हैं। चलिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ से जो भी आपके लिए होगा वो आपके एमबीए नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल आइकन भी प्रेस कर दो, क्योंकि कमेंट तो मतलब बहुत कुछ जाता ही जाता है। एंड एजुकेशन पे जितने भी कोर्स हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए है, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया तो उससे बाहर तो नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।